अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अंदर की बात मुज़म्मिल सोहवर्दी के साथ। मैं हूँ आपकी मेज़बान इक़रा रियाज़। हमारे साथ मौजूद है मुज़म्मिल सोहवर्दी। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। क्या हाल है आपका? बिल्कुल ठीक। आप सुनाएं, कैसी तबीयत है आपकी? मैं ठीक हूँ, अल्लाह पाक का शुक्र है। सर, आज का दिन काफ़ी हैपनिंग वाला दिन रहा है। सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगी, अब क्या बर्फ़ पिघल रही है? क्योंकि आज गैर रस्मी गुफ्तगू में सहाफ़ियों से चेयरमैन पीटीआई की जानिब से ये कहा गया है कि हमारी, जिसमें कि वो और सीएम केपी मौजूद थे, उनकी आर्मी चीफ से मुलाकात हुई है और हमने अपने तमाम सियासी मसाइल जो हैं, जो हमें दरपेश है, हमने आर्मी चीफ के सामने रखे हैं और जो खुशगवार माहौल था मुलाकात का। इस मुतालिक आप क्या कहेंगे? लेकिन टेक्निकल बात आप ये समझें कि तहरीक इंसाफ का तो पहले दिन से एक ही मुतालबा है ना कि हम आसिम मुनीर से और फौज से मुज़ाकरात चाहते हैं। लिहाजा जी। लेकिन दूसरी तरफ वो आसिम मुनीर और फौज को गालियां भी निकालते हैं। हाँ अब जी। हमारी राय ये है कि मुज़ाकरात और गालियां इकट्ठे नहीं चल सकते। जी। मतलब ये दुरुस्त है कि आप चाहते हैं कि आपके सिर्फ मुज़ाकरात जीएचक्यू से हों, लेकिन आप फिर जीएचक्यू को गालियां भी साथ निकालेंगे तो फिर दो काम तो नहीं हो सकते। ऐसा तो हुँ। नहीं हो सकता कि मुल्क का आर्मी चीफ रोजाना आपके सोशल मीडिया से गालियां भी खाएगा और फिर आपसे मुज़ाकरात भी करेगा और आपको इक़्तिदार भी देगा। तो ये दो काम इकट्ठे नहीं हो सकते। हमने हमेशा कहा है कि अगर फौज से मुज़ाकरात करने हैं तो पीटीआई को अपना ट्विटर हैंडल जो है वो खामोश करना होगा। हुँ। गाली गलौज के साथ कुछ नहीं हो सकता। ये जो मुज़ाकरात की बात हो रही है या मुलाकात की बात हो रही है, वहाँ तो तमाम सियासी जमातों को बुलाया गया था। मतलब अहमद वली खान को भी बुलाया गया था, आफत नईम रहमान को भी बुलाया गया था, अमीर मुकाम, आफताब शेरपाव। पीटीआई के केपी के हालात इतने खराब हैं कि आज देखें कि जो कुरम को चीजें अशिया भिजवाने वाला कॉन्वॉय था, उसके ऊपर हमला हुआ है। बेशक आज गंडापुर हुँ। इस्लामाबाद में मुस्कुरा रहे थे और इस्लामाबाद में वो बड़ी बड़के मार रहे थे, आजकल इंटरव्यूज भी दे रहे हैं। टेक्निकल बात यह है कि वो कुरम में आलू और प्याज नहीं पहुंचा सकते। आज हुँ। भी गाड़ियों पर हमला हुआ है और वह आलू और प्याज नहीं पहुंच सके। तो वहाँ सिक्योरिटी के बहुत खतरनाक हालात हैं। उसके ऊपर आर्मी चीफ ने एक मीटिंग सियासतदानों की भी बुलाई कि कोई पॉलिटिकल कंसेंसस भी बनाया जाए। और जब पॉलिटिकल कंसेंसस के लिए बुलाया गया तो इनको भी बुलाया गया, उसमें इनकी पार्टी की हुकूमत है, बाकी पार्टियों को भी बुलाया गया, इनको भी बुलाया गया। जब उनको जी। बुलाया गया तो साइड पे जाके इन्होंने अपनी बात भी कर ली। मतलब आर्मी कोई ऐसा नहीं हुआ कि सिर्फ इनको बुलाकर इनसे मुलाकात की गई है। एक हुँ। मजलिस थी जिसके अंदर सारी सियासी जमातें मौजूद थीं, वहाँ ये भी मौजूद थे। इन्होंने वहाँ साइड पे 2 मिनट अपनी बात भी कर ली है। तो ये कोई ऐसी वन ऑन वन मुलाकात नहीं थी कि आप कहें कि सिर्फ इनसे आर्मी चीफ जीएचक्यू में अकेले में मिला है या कोर कमांडर हाउस में अकेले में मिला है और कोई था ही नहीं। सब सियासी हुँ। जमातें मौजूद थी। इन्होंने कहा होगा हमने जरा अलग 2 मिनट बात करनी है, तो कर्टसी में उसने सुन ली। हुँ। अब इस मुलाकात पर तनाज़ा पैदा हो गया। ये कहते हैं हमने बात की है। सिक्योरिटी जराओं ने तरदीद की है कि सिक्योरिटी के अलावा बात नहीं हुई। अब बैरिस्टर गौहर से सिक्योरिटी पे क्या बात होनी है? लेकिन टेक्निकली मैं हुँ। समझता हूँ कि बैरिस्टर गौहर और गंडापुर ने अपनी बात की होगी कि खान साहब को रिहाई दें, हम आपके साथ चलना चाहते हैं, पीटीआई और फौज इकट्ठे चलना चाहते हैं। आप देखिए ना, इन्होंने अपनी चापलूसी तो पूरी की होगी कि आप हमें मौका दें, पीटीआई कोई एंटी फौज नहीं है। आर्मी चीफ ने खामोशी से सुन लिया होगा और आगे से कोई जवाब नहीं दिया होगा। क्योंकि अगर हुँ। आर्मी चीफ ने आगे से कोई जवाब दिया होता तो आज रिकॉर्ड पे आ जाता। आज हुँ। रिकॉर्ड पर तो यही आया है कि आर्मी चीफ ने जवाब में कहा कि आप मुझसे सियासी बातें ना करें, सियासी बातें सियासी जमातों से करें। हुँ। इसका मतलब है कि आर्मी चीफ ने कोई इनकी बातों का बराह रास्त जवाब नहीं दिया, कोई डायलॉग नहीं हुआ वहां पर। हुँ। लेकिन अगर आज इमरान खान का आप आज का ट्वीट भी देखें जी। और अगर आप पहले के ट्वीट्स भी देखें तो वो तो मुसलसल फौज को निशाना बना रहे हैं। एक तरफ मुलाकात को खुशाइंद भी कह रहे हैं और दूसरी तरफ उन्होंने हमला भी जारी रखा हुआ है। अब ये जो लंदन में जो इन्होंने मेंबरान पार्लियामेंट की ब्रीफिंग की है, वो भी तो आसिम मुनीर के खिलाफ थी ना। वो जी। कौन सी आसिम मुनीर के हक में थी? आपने एक दिन पहले लंदन में आसिम मुनीर के खिलाफ चार्जशीट पेश की है, फॉरेन लॉबिंग की है, अगले दिन आपका ख्याल है आसिम मुनीर आपके साथ आपकी सुलह हो गई है।
मुझे नहीं लगता आसिम मुनीर से आपकी सुलह हो जाएगी। लिहाजा अगर तो आप ये तासुर लेना चाहते हैं कि इस मुलाकात के नतीजे में तहरीक इंसाफ और फौज की सुलह हो गई है, तो मैं हुँ। नहीं समझता कि इस मुलाकात के नतीजे में तहरीक इंसाफ और फौज की सुलह हो गई। अगर आपकी सर ये राय अगर जी, जी। आपकी ये राय है कि इस मुलाकात के नतीजे में फौज और तहरीक इंसाफ के दरमियान कशीदगी कम हो गई है, मुझे ये भी नहीं लगता कि दर्जा हरारत भी कम हो गया है, क्योंकि जब तक आप गालम गलूच पीटीआई जारी रखेगी, दर्जा हरारत नीचे कैसे आ सकता है? सर 9 मई को लेकर तो एक वाज़िया स्टांस है ना फ़ौज का कि जब तक ये माफ़ी नहीं माँगेंगे, अपनी गलती का एतराफ़ नहीं करेंगे, तो तब तक हालात बेहतर नहीं हो सकते और फिर हमने देखा है कि खान साहब भी ये कहते हैं कि जो 9 मई है, वो हमारी जानिब से नहीं किया गया। वो एक प्री प्लान्ड मंसूबा था और उसमें दीगर पार्टी के जो लोग थे, वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लोग बन के उन्होंने ये जलाओ-घिराव किया, तो हमें ट्रैप किया गया। देखिए, अब तक जितने लोगों को सजाएँ हुई हैं तहरीक अभी गंडापुर ने उस दिन एआरवाई के इंटरव्यू में तस्लीम किया कि वो लोग हमारे हैं। हुँ। जिन लोगों को सजाएँ हुई हैं, क्या वो दूसरी पार्टियों के लोग हैं? ये तो फ़िज़ूल बात है। अच्छा, अब आज जो मुज़ाकरात हुए हैं, उस पर भी आ जाएँ। जो चार्टर ऑफ डिमांड पेश किया गया है, 9 मई के हवाले से चार्टर ऑफ डिमांड जो पेश किया गया है, वो ये पेश किया गया है कि जी जो इमरान खान की गिरफ्तारी थी ना, वो गैर कानूनी थी और हुँ। उस गैर कानूनी गिरफ्तारी की तहकीकात कराई जाएँ। वो ये जुडिशल कमीशन नहीं बनवाना चाहते कि जी जो 36 शहरों में फौजी तनसीबात पर हमले हुए हैं, इसके ऊपर जुडिशल कमीशन बनाया जाए। आप ज़रा टीओ पढ़े ना तहरीक इंसाफ के नकात। वो ये जी। कहते हैं कि जो इमरान खान को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहाते से गिरफ्तार किया गया था, वो एक गैर कानूनी गिरफ्तारी थी। लिहाजा उस गैर कानूनी गिरफ्तारी के अहकामात किसने दिए, वहाँ रेंजर्स कैसे आई और खान साहब को गए, इसके ऊपर आप जुडिशल कमीशन बनाएँ। वो ये नहीं कह रहे कि 9 मई को कोर कमांडर का घर जला है, जीएचक्यू का गेट टूटा है, शोहदा की यादगारें टूटी हैं, इसके ऊपर जुडिशल कमीशन बनाएँ। लिहाजा ये बात लोगों को समझ होनी चाहिए कि वो 9 मई पे कोई जो फसादात किए हैं, उसके ऊपर जुडिशल कमीशन बनाना नहीं चाहते। वो अपनी खान की गिरफ्तारी पर बनाना चाहते हैं और उनका ख्याल है कि चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा हुआ है कि इस्लामाबाद के अहाते से गिरफ्तारी नहीं हो सकती और जमानत हुई थी, लिहाजा हम कहेंगे जी कि वो गिरफ्तारी गैर कानूनी थी जुडिशल कमीशन में। लेकिन सवाल ये है कि अगर 9 मई पर जुडिशल कमीशन बनेगा भी तो क्या जो कोर कमांडर का घर जला है उसका वो टीओआर में नहीं होगा, जीएचक्यू का गेट टीओआर में नहीं होगा, फैसलाबाद में आईएसआई का दफ्तर टीओआर में नहीं होगा, शोहदा की यादगारें टीओआर में नहीं होंगी, रेडियो पेशावर का दफ्तर टीओआर में नहीं होगा, फिर भड्डा कायद-ए-आज़म का फटफटा हो जाएगा। लेकिन एक और बात है कि जी। तहरीक-ए-इंसाफ अब मुल्क में कोई नए इंतखाबात नहीं माँग रही। तहरीक-ए-इंसाफ ये नहीं कह रही कि हम इन इंतखाबात को नहीं मानते और आप मुल्क में नए इंतखाब कराएँ। उन्होंने आज के चार्टर ऑफ डिमांड में नए इंतखाबात का मुतालबा नहीं किया है। जिसका एक मतलब तो ये है कि उन्होंने इन इंतखाबात को कबूल कर लिया है और वो समझते हैं कि इन इंतखाबी नताइज दुरुस्त हैं, क्योंकि अब वो धांधली पर कमीशन बनाने की बात नहीं कर रहे। देखिए ना, यहाँ तो तहरीक इंसाफ ये कहे या धांधली के तहत कमीशन धांधली पर कमीशन बनाए। धा धांधली पर कमीशन बनाने की बात नहीं हो रही। अब तो सिर्फ 9 मई और 26 नवंबर पर कमीशन बनाने की बात हो रही है ना, धांधली के कमीशन से तो पीछे हट गए, इसका मतलब धांधली वाला बात खत्म हो गई है। अब जो मुज़ाकरात हैं वो तो ये हैं कि हमारी सज़ाएँ मुअत्तल कर दें, हुकूमत और हमारे बंदे छोड़ दें। मतलब नवा इमरान खान की सज़ा अगर कल हो भी जाए, फर्ज़ कर लें कल 190 मिलियन पाउंड में उन्हें 7 साल 10 साल सज़ा हो जाती है, तो तहरीक-ए-इंसाफ का मुतालबा है कि हुकूमत वो सज़ा मुअत्तल करके इमरान खान को रिहा कर दे। ये एनआरओ माँगना ही है ना कि अगर आप हुकूमत से कह रहे हैं कि सज़ा मुअत्तल कर दें, आप अदालत से तो नहीं कह रहे हैं। लेकिन ओवरऑल मैं समझता हूँ कि लोगों ने तहरीक इंसाफ के एक मुज़ाकरात से भी गलत उम्मीदें लगाई हुई हैं। मुझे मुज़ाकरात की नाकामी भी फेस ऑफ इट नज़र आ रही है और ये जो मुलाकात हुई है आर्मी चीफ से, इसके नतीजे से भी कोई गलत अंदाज़े लगाए हुए हैं। बहुत सारे हमारे तहरीक इंसाफ के दोस्त तो आज जश्न के समय में हैं और उनका ख़्याल है कि आज की रात जश्न की रात होनी चाहिए। ये पिया की मुलाकात हो गई है और मिलन की रात हो गई है। लिहाजा आज की रात तो हमें बूट पॉलिश करने का पूरा मौका मिल गया है बैरिस्टर गौहर और गंडापुर को, तो हमें तो आज जश्न मनाना शुरू कर देना चाहिए।
मतलब इनका यही मौकफ था ना कि नून लीग वाले बूट पॉलिश कर रहे हैं और हमें हुँ, मौका नहीं मिल रहा। तो हुँ। आसिम मुनीर ने थोड़े बूट पॉलिश करने का मौका इनको भी दे दिया कि आप भी मेरे बूट पॉलिश कर लें। और जब इनको जब बूट पॉलिश करने का मौका दिया गया है, इन्होंने अपनी ज़ुबान से बूट पॉलिश किए हैं और इमरान खान ने भी अपनी ज़ुबान से इसको खुशाइन कहा है। अब कहाँ है वो जो बयानिया कि हम फ़ौज से बात नहीं करेंगे, फ़ौज को बैरकों में भेजेंगे, ये करेंगे, वो सारा एक मुलाकात में ठुस हो गया। आप एक मुलाकात की मार थे, एक मुलाकात हो गया तो आपने फ़ौरन कहा जो हो पिया की बारात आ गई है, ये तो मिलन की रात आ गई है। सर, यहाँ पर मैं आपसे एक ये भी सवाल करना चाहूँगी, मुलाकात का एक बार फिर से मुतालबा किया गया है। स्पीकर कौमी असेंबली की जानिब से कहा गया है कि ये जो पीटीआई कमेटी है, उन्होंने कहा है कि हमारी खान साहब से मुलाकात करवाई जाए। तो क्या पहली मुलाकात काफ़ी नहीं थी कि आप दोबारा कुछ चीज़ें वो डिस्कस करना चाह रहे हैं? आप ये बताएँ ये कहते हैं कि हमारी महमूद रशीद से मुलाकात कराई जाए, हमारी जाज चौधरी से मुलाकात कराई जाए, हमारी डॉक्टर यास्मीन राशिद से मुलाकात कराई जाए, इत हमारी हसान न्याज़ी से मुलाकात कराई जाए। जिन-इन लोगों को सज़ाएँ हुई हैं, हम उनको जेल में उनसे मुलाकात माँगते हैं। वो जी। उमर सरफराज चीमा से मुलाकात कराई जाए। वो लोग जो कहते हैं हमें को मिलने ही नहीं आता, सिर्फ़ खान से मुलाकात कराई जाए ताकि हम नंबर बना सकें और अपनी नंबर टाँग ग्रुप से चल सकें। किसी की शिकायत लगा सकें, किसी की टाँग खींच सकें। आप बताएँ अगर ये इतने ही सिंसियर हों तो ये कहें कि हमारे जो जेलों में कैदी हैं, हम सबसे मिलना चाहते हैं। पर ये बाकी तो किसी से नहीं मिलना चाहते, इन्हें तो सिर्फ़ और सिर्फ़ मिलना है पटियाला और की तरफ। अडयाला से मिलना है। पहली मुलाकात भी बहुत मुश्किल हुई थी। मुझे नहीं लगता दूसरी मुलाकात को इतनी आसानी से होगी। गवर्नमेंट ने पहली मुलाकात भी रुला-रुला के की थी और फिर इतवार वाले दिन की थी। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुझे लगता है कि गवर्नमेंट ने तो काफ़ी हद तक मुज़ाकरात को छुट्टी करा दी है, अब एक तहरीरी जवाब ही देना है। आप देखें ना जी वो कहते हैं जुडिशल कमीशन का जज भी हमारी मर्ज़ी से लगाएँ। पहले हुँ। उसका टीओआर भी हमारी मर्ज़ी से हो, फिर जज भी हमारी मर्ज़ी का हो, फिर फैसला भी हमारी मर्ज़ी का हो। ऐसा जुडिशल कमीशन कैसे बन सकता है? या 3 सीनियर जजेस भी हमारी मर्ज़ी के हों। सर आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे 190 मिलियन पाउंड को लेकर। तो हमने देखा कि तीसरी बार फैसला मौखर किया गया। अब कल का दिन है कि फैसला सुनाया जाएगा और सबकी नज़रें इसी पर है कि क्या फैसला आएगा। तो आप इसको ओवरऑल ये जितनी भी समाअत हुई हैं, फिर जितने दलाइल हुए, जो-जो इस पे फर्दर डेवलपमेंट्स हुई, तो ओवरऑल आप इसको कैसे सम अप करेंगे? कल का दिन पाकिस्तान तहरीक-इंसाफ की सियासत के लिए क्या कोई नया सूरज तुलू होगा या गुरूब होगा? ये सज़ा होगी मेरे ख़्याल में। हुँ। टेक्निकली कल सज़ा हो जाएगी उन्हें ठीक और है। सज़ा के नतीजे में ही आगे बात चलेगी। तो मुझे जिस तरह का माहौल है, आपका ख़्याल है कि बैरिस्टर गौहर और गंडापुर की मुलाकात के बाद कल सज़ा नहीं होगी? आपका ख़्याल है कि इतनी सुलह हो गई है कि कल छोड़ दिया जाएगा बाइज्जत बरी कर दिया जाएगा इमरान खान को? मुल्क में ऐसा माहौल हो गया है कि इमरान खान को बाइज्जत बरी कर दिया जाएगा? मुझे नहीं लगता। मुझे नहीं लगता कि कल कुछ सज़ा के अलावा कोई और ऑप्शन है और तगड़ी सज़ा होगी और बुशरा बीबी को भी सज़ा होगी। मुझे नहीं लगता है कि कोई सज़ा के अलावा कोई ऑप्शन कार्ड पे मौजूद है इस वक़्त। ठीक हो गया नाज़रीन, ये थी आज के अंदर की बातें। आपसे मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए आप हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।